पुराने जमाने की बात है। एक गांव में एक लोहार और इसका बेटा रहते थे। एक दिन बेटे ने अपने अब्बू से कहा, मेरे लिए एक चौवरी बनाओ जिसकी धार बहुत तेज हो। अब्बू ने कहा, बेटा बताओ तुम छुरी का क्या करना चाहते हो। बेटे ने जवाब दिया, बस मुझे छुरी चाहिए। आखिरकार बेटे की जिद पर अब्बू ने लोहे की छुरी बना दी। जब बेटे के हाथ में हथियार आ गया तो वो अब्बू को डराते हुए बोला, अब्बू फौरन राजकुमार के महल जाओ और मेरे लिए राजकुमारी का रिश्ता मांगो। अगर नहीं मांगा तो मैं ये चाकू मार के तेरा सर तन से जुदा कर दूंगा। लोहार बेचारा ये सुनकर कांपने लगा और इस लम्हे को कोसने लगा जब उसने बेटे को चाकू बना कर दिया। अब सोचने लगा, क्या करूं? इधर कुआं, उधर खाई। अगर बादशाह से रिश्ता मांगने गया तो बादशाह मुझे मार डालेगा और अगर ना गया तो बेटा मुझे मार डालेगा। आखिरकार काफी सोच विचार के बाद उसने फैसला किया कि चलो बादशाह के पास चलता हूँ, चाहे कत्ल ही क्यों ना हो जाऊं। बात तो हो जाएगी कि लोहार बादशाह से रिश्ता मांगने आया है। अपने बेटे के हाथों गुमनामी में मरने से बेहतर है कि बादशाह के हाथों इज्जत से मशहूर होकर मर जाऊं। एक दिन लोहार हिम्मत करके बादशाह के पास पहुंचा और वहां जाकर अपने बेटे के लिए राजकुमारी का रिश्ता मांगा। ये सुनकर बादशाह के तन बदन में आग लग गई। इसका दिल चाह ही रहा था कि अभी जल्लाद को हुक्म देकर इसका सर तन से जुदा करवा दे, लेकिन वजीर थोड़ा समझदार था। बादशाह के कान में सरगोशी करते हुए कहने लगा, महाराजा, उसे मार दिया तो बेवजह हंसी मजाक हो जाएगा। लोग बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलेंगे। हम किस किस का मुंह बंद करेंगे। अक्लमंदी यही है कि हम किसी तरह से उसे टाल दें। सांप मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हम इससे ऐसा सवाल कर डालेंगे जिसका जवाब वो सारी जिंदगी भी नहीं ढूंढ पाएगा। इसके बाद वजीर लोहार से मुखातिब होकर बोला, मियाँ लोहार, हम शहजादी का रिश्ता तुम्हारे बेटे से करने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए हमारी एक शर्त है कि तुम्हारा बेटा कोई ऐसा काम करे जो आज से पहले ना किसी ने किया हो और ना किसी ने देखा हो। लोहार शर्त सुनकर वापस लौट गया और अपने जिंदा बच जाने पर खुदा का लाख शुक्र अदा किया। घर आकर उसने अपने बेटे को यह बात बताई। बाप बेटा दोनों गांव छोड़कर इस शर्त को पूरा करने के लिए सफर पर निकल पड़े। चलते चलते एक घने जंगल में पहुँचे। चलते चलते देखते हैं कि एक बरगद के साए तले एक आदमी बैठा है और बरगद के चारों तरफ बरगद के फल बिखरे हुए हैं। उसने चूल्हे में अपनी टांग डाल रखी है और एड़ियों से आग के शोले निकल रहे हैं। चूल्हे पर उबलते हुए तेल की कड़ाही रखी है और वो पकौड़े तलकर खा रहा है। लोहार और उसके बेटे ने जब ये मंजर देखा तो एक दूसरे से कहने लगे, अरे ये काम तो बादशाह ने ना कहीं देखा होगा और ना सुना होगा। चलो यही सीखते हैं। लोहार इस आदमी से मुखातिब होकर बोला, अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को भी अपनी शागिर्दी में रख लो, इसे भी ऐसा पकौड़े तलना सिखा दो। उस आदमी ने लोहार से कहा, आगे बढ़ो, आगे मेरा उस्ताद बैठा है, वो तेरे बेटा को शागिर्दी पर रख ले तो रख ले, मुझे शागिर्द बनाने की इजाजत नहीं है। ये सुनकर दोनों बाप बेटा आगे रवाना हो गए। वो चलते चलते एक और जगह पहुँचे, जहाँ क्या देखते हैं कि एक आदमी बेरी के दरख्त के नीचे बैठा है। जमीन पर बेरियां बिखरी हैं। उसने भी चूल्हे में अपना पैर डाल रखा है और पैर से आग के शोले निकल रहे हैं। चूल्हे पर गन्ने के रस से भरी हुई एक कड़ाही रखी है और वो गुड़ बना बनाकर खा रहा है। लोहार और उसके बेटे ने जब ये मंजर देखा तो दिल ही दिल में सोचने लगा, अरे ये काम तो पिछले काम से भी ज्यादा मुश्किल है। ये काम ना तो बादशाह ने कभी सुना होगा और ना ही देखा होगा। चलो यही सीख लेते हैं। लोहार ने इस आदमी से मुखातिब होकर कहा, अल्लाह के नेक बंदे, मेरे बेटे को भी अपनी शागिर्दी में ले लो। उसने कहा, ठीक है, मैं तेरे बेटे को अपना शागिर्द बना लेता हूँ। ये चाबियाँ ले, सामने एक कमरा है, इस कमरे का दरवाजा खोल दे और अपने बेटे को कमरे में बिठाकर बाहर से दरवाजा बंद कर दे। लोहार जब लड़के को कमरे में बंद करके वापस जाने लगा तो इस आदमी ने लोहार से चाबियां वापस ले ली और लोहार से कहा कि अब 1 साल बाद वापस आना। लोहार चाबियां देकर अपने घर लौट गया। लड़का कमरे में भूखा प्यासा बैठा था।
इंतजार कर रहा था कि कोई आए और इसकी मदद करे। लेकिन पूरा दिन गुजर गया और इसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। फिर जब लड़के ने कमरे में चारों तरफ देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। खून जम सा गया। इसके सामने एक खौफनाक मंजर था। कमरे के अंदर चारों तरफ इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थी। लड़के ने सोचा, नहीं मालूम मुझसे पहले कितने लोग उस मौत के कमरे में अपनी जान दे चुके हैं और मेरा हाल भी उनसे कुछ खास मुख्तलिफ नहीं होगा। मैं और मेरा बाप इस बाहर बैठे आदमी के धोखे में आ गए और वो जोर जोर से रोने लगा। जब रोने से दिल का गम निकल गया तो कमरे के एक कोने में जाकर बैठ गया। दिल ने कहा, जब तक सांस है तब तक आस है। लड़के ने जमीन पर पड़ी हुई एक बड़ी सी हड्डी उठाई जिसका फल चाकू से भी ज्यादा तेज और नोकदार था और दीवार खोदना शुरू कर दी। दीवार से मिट्टी गिरती रही। आखिरकार दिन रात की मेहनत रंग ले आई। दीवार में इतना बड़ा सुराख हो गया कि एक आदमी आसानी से इससे गुजर सकता था। जब लड़का इस सुराख से निकलकर दूसरी तरफ गया तो देखा कि एक और कमरा है। कमरा खूबसूरत तरीके से सजा हुआ था। कीमती पर्दे लटक रहे थे। कमरे में बहुत कीमती कालीन बिछा हुआ था। जाली वाले पर्दे के पीछे किसी बहुत हसीन जिस्म की सांसों की आवाज महसूस हो रही थी। जैसे ही लोहार के लड़के ने पर्दा सरकाया, इसकी आंखें खली की खली रह गईं। वो देख रहा था कि एक घबराई हुई सफेद रंग की बहुत खूबसूरत लड़की बिस्तर पर सो रही है। करवटें बदलते हुए इसके सियाह लंबे बाल उसके जिस्म से लिपटे हुए थे। उसी दौरान लड़की की आंख खल गई। पहले तो लड़की अपने कमरे में अजनबी लड़के को देखकर डर गई और लड़का भी घबरा गया कि खुदा जाने क्या हवा है। थोड़ी देर बाद जब दोनों मुतमईन हुए तो लड़की ने कहा, कोई बात नहीं, आजा मेरे पास, आजा यहाँ बिस्तर पर बैठ और मुझे बता कि तो कौन है और यहाँ कैसे पहुँचा। ये सुनकर लोहार के लड़के की हिम्मत बढ़ी। इसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। पहले तो लड़की ने उसे कुछ खाने के लिए दिया और फिर कहा कि जो आदमी बाहर गुड़ निकाल कर खा रहा है और जिसने तुझे कमरे में बंद किया है वो मेरा बाप है। मैं भी जादूगरनी हूँ, तो फिक्र मत कर, मैं तुझे जादू सिखाऊंगी। लड़की अपने बाप से 2 गुना ज्यादा आगे थी। अगर बाप 14 दर्जे पर था तो बेटी 16 दर्जे पर थी। लड़की ने लोहार के लड़के को जादू सिखाना शुरू कर दिया। उसी तरह 1 साल गुजर गया लेकिन लोहार लड़का लेने नहीं आया। 2 साल बाद लोहार वापस आया। देखा कि वही आदमी बेरी के दरख्त के नीचे बैठा है और वैसे ही गुड़ बना बना के खा रहा है। लोहार ने पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? वो आदमी बोला, मैं तो 2 साल से यहीं बैठा हूँ, गुड़ बना बना के खा रहा हूँ। ये ले चाबियां और अपने बेटे को जाके देख ले। बाप ने सुना तो उसके चेहरे पर रंग उड़ गए। ये सोच के कि 2 साल बाद अपने बेटे की हड्डियां अगर मिले वरना जिंदा मिलना नामुमकिन है। लोहार दौड़ता हुआ इस कमरे की तरफ गया और ताले में चाबी घुमाई। जब लड़की ने चाबी की आवाज सुनी तो लड़के से बोली, अगर मेरा बाप हुआ तो वो दोनों को मार डालेगा और अगर तेरा बाप हुआ तो हम बच जाएंगे। लोहार जब दूसरी कमरे में पहुंचा तो क्या देखता है, सामने वाले कमरे में एक खूबसूरत लड़की और इसका लड़का बैठे हुए थे। अपने बेटे को जिंदा देखकर बाप की जान में जान आई। लड़के ने अपने बाप को लड़की का तारुफ करवाया। जब लोहार असली हकीकत से वाकिफ हुआ तो वो काम उठा। उसने अपने बेटे की जान बचाने पर लड़की का शुक्रिया अदा किया। वो खूबसूरत जादूगरनी कहने लगी, अब तुम दोनों के बचने की बस एक ही उम्मीद है और वो ये कि ए लोहार, तो रो रो कर मेरे बाप के पास जा और उसे बता कि मेरा बेटा भूख प्यास से मर गया, तुमने उसे बाहर नहीं निकाला। अब कम से कम मुझे इसकी हड्डियां कपड़े में लपेट कर ले जाने की इजाजत दो कि मैं इसकी कब्र बना सकूं। लोहार रोता हुआ कमरे से निकल गया और अगड़ खाते हुए आदमी से वही कुछ कहा। उसने जवाब दिया, हाँ हाँ, हड्डियां ले लो, मुझे उनसे क्या लेना देना। और बूढ़े जादूगर ने उसे हड्डियां उठाने के लिए एक बड़ी चादर भी दी। लोहार दोबारा कमरे में आया और लड़की की हिदायत के मुताबिक अपने बेटे को चादर में छुपा लिया। जब वो बाहर जाने लगा तो लड़की ने कहा, एक बात याद रख लेना, मेरे जादू के जरिए रास्ते में कमाई शुरू मत करना।
अगर तुमने रास्ते में ही अमीर होना शुरू कर दिया तो मेरे बाप को पता चल जाएगा और फिर वो तुम्हें और तुम्हारे बेटे को नहीं छोड़ेगा। लोहार अपने बेटे को कपड़े में लपेटकर कंधे पर उठाए बाहर निकला। इसने चाबियों का गुच्छा दूर जादूगर की तरफ फेंक दिया, जो अब तक बैठकर गुड़ बना रहा था और खा रहा था। जादूगर ने उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी। जब लोहार इस आदमी से काफी दूर निकल आया तो उसने अपने कंधे से बेटे को उतारा और दोनों ने खुदा का शुक्र अदा किया कि इनकी जान बच गई। वो चलते गए और जंगल से बाहर निकल आए। अब वो हरे भरे खेतों में पहुंच गए। एक जगह देखा कि कुछ हो रहा है। बेल घूम रहा है और कुएं से पानी निकल रहा है। पास ही एक जमींदार खड़ा है। लोहार का लड़का अपने बाप से कहने लगा, अब्बा मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। मैं एक मंत्र पढ़ूंगा और बेल बिन जाऊंगा। तुम मुझे जमींदार को बेच देना, लेकिन याद रखना मेरी रस्सी उतार लेना, उसे साथ मत देना। लड़के ने कुछ पढ़ा और फिर वो बेल बन गया। फिर दोनों चलते चलते जमींदार के पास पहुंच गए। जमींदार ने कहा, बाबा जी क्या आप बेल बेचना चाहते हैं? लोहार ने जवाब दिया, हाँ बेचना है। जमींदार ने पूछा, कितने में दोगे? लोहार ने कहा, 50 रुपए। जमींदार सोच में पड़ गया तो लोहार ने कहा, मेरा बेल बहुत अच्छा है, अगर तुम्हें यकीन न आए तो उसे हिल में लगाकर देख लो। जमींदार ने बेल को रहट में जोड़ा। बेल ने बहुत पानी निकाला, पहले वाले बेल से भी कहीं ज्यादा। जमींदार बेल को देखकर राजी हो गया और खरीदने पर भी आमादा हो गया। लोहार ने कहा, लेकिन मैं अपनी रस्सी नहीं दूंगा। जमींदार ने कहा, कोई बात नहीं, तुम अपनी रस्सी उतार लो, मैं खुद ही नई रस्सी डाल लूंगा। जब लोहार काफी दूर चल गया तो बेल ने अपना रुख मोड़ा और भाग निकला। सीधा लोहार के पास पहुंचा और वहां जाकर फिर लड़का बन गया। जमींदार बेचारा हाथ में डंडा पकड़े दौड़ता हुआ आया। हाँकता हुआ लोहार के पास पहुंचा और कहने लगा, बाबा तुमने मेरा बेल तो नहीं देखा? लोहार बोला, बेल तो मैं अभी अभी तुम्हारे हवाले करके आया हूँ। बेल कहाँ है? बेचारे जमींदार के जहन में ये बात भी नहीं आ सकती थी कि इस बूढ़े लोहार के साथ वो लड़का वही इसका भागा हुआ बेल है। जमींदार वापस लौट गया। लोहार और उसके बेटे ने लड़की की दी हुई हिदायत पर अमल नहीं किया और रास्ते में ही कमाई शुरू कर दी। बूढ़े जादूगर को पता चल गया कि लोहार का बेटा जिंदा है और मेरी कैद से फरार हो चुका है। मेरी अपनी बेटी ने उसे मुकम्मल जादू सिखा दिया है। जादूगर ने एक बूढ़े आदमी का भेष धार लिया और उनसे पहले ही रास्ते में आकर बैठ गया। लोहार के बेटे ने फिर से लालच किया और इस बार ऊंट बनने का सोचा। अब इस बार तो मेरे बदले पूरे 90 रुपए मांगना और 1 रुपया भी कम मत करना, और याद रख नरमी मत करना। इतना कहकर लड़के ने मंत्र पढ़ा और वो ऊंट बन गया। लोहार इस ऊंट की रस्सी पकड़े चलता चलता उस जादूगर के पास पहुंच गया जो फकीर बनकर उनका इंतजार कर रहा था। फकीर ने लोहार से पूछा, बाबा जी क्या ऊंट बेचना है? फकीर ने लोहार के दिल की बात कही थी। वो खुश होकर बोला, हाँ बेचना है। फकीर ने पूछा, क्या लोगे? लोहार ने कहा, 90 रुपए। फकीर ने फौरन 90 रुपए निकाले और लोहार की हथेली पर रख दिए। अब लोहार को याद आया और कहा, मैंने ऊंट के साथ लगाम नहीं देनी। फकीर भी जादूगर था और राजदार भी, लगाम के राज और अहमियत से वाकिफ था और बोला, मैंने तुम्हें मुंह मांगी कीमत दी है और लगाम भी ऊंट के साथ ही खरीदी है, इसलिए लगाम तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। इनके दरमियान इतनी बहस हुई और इतनी तकरार के बहुत से लोग वहाँ जुमा हो गए। फकीर ने लोगों से मुखातिब होकर कहा, लोगों खुदा लगती कहो, क्या तुमने आज तक ये सुना है कि कोई जानवर बेचा जाए और गले से रस्सी उतार दे? फकीर की बात में वजन था। जब लोगों ने देखा कि ये लड़ाई लगाम के लिए हो रही है तो सबने लोहार को झूठा करार दे दिया। इसे ना चाहते हुए भी ऊंट के साथ फकीर के हवाले वो लगाम करनी पड़ी। फकीर जो जादूगर था और लगाम की हकीकत से वाकिफ था, खुशी के मारे उछलने लगा। लड़का अब जादूगर के कब्जे में था और अब ये इसके लिए मुमकिन नहीं था कि वो पहले की तरह आजाद होकर वहाँ से भाग सके। लेकिन लड़का भी अब आम लड़का नहीं था। 2 साल की शागिर्दी में वो एक मुकम्मल जादूगर बन चुका था। इसने मंत्र पढ़ा और कबूतर बनकर उड़ गया। जादूगर के हाथ में नकील का दूसरा सरा फौरन नीचे गिर गया।
वो पीछे मुड़ा तो ऊंट का कहीं कोई निशान भी नहीं था और नकील जमीन पर रगड़ रही थी। अब जादूगर ने भी मंत्र पढ़ा और बाज बनकर कबूतर के पीछे लग गया। लेकिन लड़का भी कुछ कम ना था। जब कबूतर नीचे झुका तो गांव की कुछ औरतें झक्की हुई थीं। छापर से हाथ भर भर के सियाह और चिकनी मिट्टी निकाल रही हैं ताकि अपने कच्चे घरों और फर्शों पर पूछा लगा सकें। इससे पहले कि बाज कबूतरों को पकड़ता, लड़के ने मंत्र पढ़ा और मेंढक बनकर छापर में छलांग लगा दी। ये देखकर बूढ़ा जादूगर बगला बन गया। वो छापर में उतर आया और चोंच मार मार कर मेंढक को ढूंढने लगा। एक गांव की खूबसूरत गोरी लड़की भी अपने लंबे लंबे हाथों से मिट्टी निकाल रही थी। लड़के ने दोबारा मंत्र पढ़ा और मेंढक से छल्ला बनकर लड़की की उंगली में जा घुसा। कुछ देर बाद औरतें मिट्टी के बर्तन उठाकर अपने घरों की तरफ चल पड़ें। जैसे ही लड़की अपने घर पहुंची, जादूगर फकीर बन गया और सदा लगाते हुए उनके घर पहुंच गया। लड़की छाने में आटा डालकर दरवाजे पर आई। जादूगर ने कहा, बेटी, मैं आटा नहीं लेता, मुझे तो वो अंगूठी चाहिए जो तेरे दाएं हाथ की छोटी उंगली में है। ये सुनकर लड़की गुस्से में आ गई। तुम कौन होते हो मुझसे ये अंगूठी मांगने वाले? जब ये बात लड़की की माँ के कानों तक पहुँची तो वो भी दरवाजे पर आ गई। अब जब माँ को असल बात मालूम हुई तो वो लड़की से बहुत नाराज हो गई। माँ शक करने वाली औरत थी। लड़की से बोली तो वो तालाब से मिट्टी लेने गई थी। ये छोटी उंगली में अंगूठी कहाँ से पहना के आ गई? तेरे बाप को सब कुछ बता दूंगी। लड़की बेचारी अजीब मुसीबत में फंस गई थी। इसने अपनी छोटी उंगली से अंगूठी निकालकर फेंक दी। फकीर उसी इंतजार में अंगूठी पर आंख रखे खड़ा था। इसने अंगूठी पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। लड़का फिर अंगूठी से कबूतर बिन के उड़ गया और जादूगर बाज बनकर इसके पीछे लग गया। आखिरकार बादशाह का महल आ गया। दोनों इसके ऊपर उड़ रहे थे। बादशाह अदालत लगाकर बैठा था। इससे पहले कि बाज कबूतर को पकड़ता, लड़का कबूतर से सोने की तार बन गया और बादशाह के ताज में जा गिरा ताकि यहाँ से बाज मुझे ना निकाल सके। जादूगर फिर बाज से फकीर बन गया और बादशाह के सामने आकर पुकारने लगा। बादशाह ने कहा, क्या मांगता है? फकीर ने कहा, बादशाह, तेरे ताज के अंदर जो सोने की तार है वो मुझे दे दे। ये बात सुनकर बादशाह बहुत हैरान हुआ कि मेरे ताज में सोने की तार कहाँ से आई। जो ही राजा ने ताज में हाथ डाला और जैसे ही हाथ में आया तो तस्बीह बनकर टूट गया और जमीन पर बिखर गया। फकीर फौरन मुर्गी बन गया और उसे चुगने लगा और लड़का देखते ही देखते मोतियों से बिल्ली बन गया। उसने मुर्गी को पकड़कर मार दिया। राजा हैरान व परेशान ये सब देख रहा था। इसकी आंखें हैरत से खली की खली रह गईं। ऐसा मंजर राजा ने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था। इधर मुर्गी को मारने के बाद लड़का अपनी असल हालत में वापस आ गया और आगे बढ़कर राजा के सामने खड़ा हो गया। आदाब अर्ज करता हूँ। बादशाह जो अभी तक हैरत में डूबा हुआ था, मुश्किल से बोला, ये सब क्या मामला है? लड़के ने कहा, महाराज बताइए, क्या आपने आज से पहले ये सब देखा सुना है? बादशाह ने हैरत से उंगलियां मुंह में दबाएं और कहा, नहीं, कभी नहीं। इस पर लड़के ने कहा, महाराज, अब अपना वादा याद कीजिए जो आपने मेरे बाप से किया था। मैं इसी लोहार का बेटा हूँ। मैंने अदालत में इतने लोगों के सामने आपकी शर्त पूरी कर दी है। अब आप अपना वादा पूरा कीजिए और मुझे शहजादी का रिश्ता दीजिए। बादशाह के पास अब कोई चारा न था। इसे मजबूर ना हाँ करना पड़ी और अपनी बेटी का रिश्ता उसे देना पड़ा। चंद दिनों बाद लोहार अपने बेटे को संवार कर घोड़े पर बिठाकर बारात लेकर बादशाह के महल पहुंच गया। धूमधाम से शादी हुई। लोहार का लड़का बादशाह का दामाद बन गया। चूंकि बादशाह का कोई बेटा नहीं था, इसलिए बादशाह ने लोहार के बेटे को अपना वली अहद बना लिया। चंद सालों बाद जब बादशाह फौत हो गया तो लोहार का लड़का तख्त पर बैठा और बड़े शान और शौकत से हुकूमत करने लगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।